प्रतिरोध है, मान लीजिए R, क्या है, R है। शुरू बार ही कह दिया कि कोई प्रतिरोध है R, उसको हम 5 बराबर भागों में काट देते हैं। क्या किए, 5 बराबर भागों में काट देते हैं। आगे कहता है कि इन टुकड़ों को फिर से हम पसर्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। क्या करेंगे, उसको पसर्व क्रम में संयोजित कर देंगे। तो हमको जो तुल्य प्रतिरोध जो है R डैश है, तो R बटा R डैश का अनुपात क्या होगा, यानी कि जो तार आपने काटा था वो R था, क्या था, R था। और जब उसको पसर्व क्रम में जोड़ेंगे तो R डैश के नाम से करना है। किसके नाम से, तो अब R बटा R डैश का अनुपात कितना होगा, यानी कि हमको R का वैल्यू भी निकालना है और R डैश का वैल्यू निकालना है। दोनों को बटा करके काट देंगे तो हमको पता चलेगा कि इसका अनुपात कितना होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको हमको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको जो R है प्रतिरोध, उसको 5 टुकड़ों में विभक्त किया है, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, उस चीज को समझो। पहले कोई संख्या मान लेते हैं 2। अब इसको कहें कि इसको जो है 5 लोगों में विभक्त करना है, 5 लोगों में बांटना है। तो आप इसको भिन्न के रूप में लिखिएगा ना। अगर किसी संख्या को 5 लोगों में अगर बांटना है बराबर बराबर, क्या करना है, बराबर बराबर, तो हम लोग मैथ में पढ़े हो ना कि बराबर बराबर बांटने के लिए हम इसको कैसे दिखाते हैं, यानी 2/5 लिख देंगे। इसका मतलब है कि 2 रुपया को 5 लोगों में बराबर बराबर क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। यही ना लिखते हो ना, लिखते हो, मैथ में आपने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर हमारे सवाल में जो है, यहाँ 2 के जगह पर क्या रहा है, 2 के जगह पर क्या रहा है, तो R रहा है। क्या रहा है, R। अब R को कितने लोगों में बांटना है, यानी कि कहने का मतलब इसके टुकड़े कितने किए गए हैं, 5 टुकड़े किए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक। ये लिखने में किसी को डाउट है, 5 टुकड़ों में विभक्त किया R को, तो R बटा हमने क्या लिखा, 5 लिखा। अभी जैसे पीछे हमने एग्जाम्पल लेकर के समझाया आपको। कह रहा है कि ये कैसे बना था, तो 5 टुकड़ों को मिला करके, यानी कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर जो है R4 बराबर R5, और तब जाकर के आपस में बराबर होके क्या निकलेगा, A। पहला क्वेश्चन जो है, पहला लाइन देखिए क्या कर रहा है कि R को 5 टुकड़ों में बराबर बराबर भागों में बांटे हैं, तो सब आपस में बराबर बराबर होंगे, लिख देना बराबर करके। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए, R बटा 5। यहाँ तक किसी को डाउट है। अब इसी को हमको पसर्व क्रम में जोड़ना है। किस में जोड़ना है, पसर्व में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, तो इस R को हम R डैश लेके जोड़ेंगे। कैसे, R बटा R डैश कर है ना जोड़ने के लिए, तो इसको जोड़ेंगे कैसे, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। क्लियर यहाँ तक, किसी को डाउट है। अब क्या करेंगे, अब जरा देखो, R1 का वैल्यू, R2 R3 R4 R5 सबके बराबर कितना वैल्यू है, R बटा 5। यानी कि हम इसके जगह पर भी इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं, इसके जगह पर सबके जगह पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना, R बटा 5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। क्या पुट करना है, R बटा 5। क्लियर है, R बटा 5 ऐसे करके लिख देते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक, केवल वैल्यू पुट कर दीजिए। हो गया, यहां तक समझ में आ गई बात, हो गया। अब चलिए, अब एक एग्जांपल इधर लेते हैं। 1/R बटा 5, इसको कितना लिखिएगा, मैथ पढ़े हो ना, मैथ में सभी लोग पढ़ते हैं ना। ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, अब इसको कितना लिखा जाए, बताओ, आप बताओ। हो गया ना, फंस गए, मैथ नहीं बनाते हो, तो इसका गुना हो गया, काम खत्म। यानी कि ए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर के साथ गुना होगा 5, अरे बटा के नीचे जो इसके नीचे है ऊपर में, ये बटा के ऊपर वाला, यानी कि इस बटे के नीचे वाला नीचे रहता है, रहेगा ना, रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5/R। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो हम क्या लिखेंगे, सभी को क्या लिखेंगे, 5/R प्लस 5/R प्लस इस तरह से 5 बार। कितने बार, यहां तक डाउट है, किसी को डाउट है?
अब देखो कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा बताओ, क्या कॉमन निकलेगा? इस सब में से 5 निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे? 5 निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे? 5 गुना कितना बच जाएगा? सब में 1/r बचेगा, कितना बचेगा? 1/r। जब इस सब को 1/r कीजिएगा तो कितना एक एक होगा? 5 को एक एक होगा, कितना एक एक होगा? जोड़ में है, क्या में है? जोड़ में, जोड़िएगा कितना वो एक बनेगा? 5 को 1 बनेगा, तो जोड़ दीजिएगा 1 + 1 + 1 + 1 5 बार, कितना लिखिएगा? 5। तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिखूं, कोई दिक्कत है? यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिखता हूँ। अब समझ में आ गई बात? अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो आप कहते कैसे लिख दिया? अब समझ में आया? ऐसे लिखा। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? गुना करो, 25 बटा लिखेंगे। हाँ, यहाँ तक क्लियर है? हमको पहले से पता है कि हमको निकालना क्या है? r/r'। तो जरा ध्यान दो, इस सॉरी भागा में है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इधर आ जाएगा ना, r/r'। क्या हो जाएगा? r/r'। इधर कितना बच जाएगा? 25। कितना बच जाएगा? 25 हो जाएगा। तो हमको यही फाइंड करना था, 25। अब 25 के बटा में 1 रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो है केवल 25 दिखाना है, इसलिए 25 दिखा करके आंसर इतना बराबर इतना। देखो इधर जब हम लोग 1/r लिखते थे और कोई संख्या बटा संख्या रहता था तब हम लोग ऊपर नीचे करते थे, लेकिन अभी हमारे बटे के नीचे क्या है? r है, तो हमको इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, हमको डायरेक्ट जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको चाहिए r/r' का ही वैल्यू चाहिए ना। तो जब इसको इधर गुना कर दोगे इसके साथ तो r/r' बनेगा। इसको जो है अपने जगह पर इक्वल टू उधर ही रहने देते हैं, नहीं लाएंगे इधर। क्या करेंगे? नहीं लाएंगे, क्योंकि हमको मैथ में आप पढ़ते हैं कि जितना सामान का चाहिए वैल्यू जब यहाँ पे निकल जाता है तो वैल्यू को जस के तस छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो। चूंकि इसको गुना करके फिर जो है लेंदी कर दोगे, एक का वैल्यू तो लाना नहीं है, हमको r/r' का ही वैल्यू लाना था। तो जब हम इसको यहाँ से यहाँ गुना किए तो r/r' दिखाई देने लगा, तो ये अपनी जगह पर ही रह जाएगा, इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? चलिए इसको साफ लिख देते हैं। ऐसे था, ऐसे